चलिए शुरू करते हैं। PHE पेज नंबर 3। देखो, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, ठीक। उन इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, तो उसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो पहला हमारा है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री या फैक्ट्री हो गई, उसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है ऑटोमोबाइल का, वो यूनिट के हिसाब से किया जाता है। किस हिसाब से किया जाता है? व्हीकल के हिसाब से। भाई ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है तो वाहन तो बनेगा। ऑटोमोबाइल क्या होता है? वाहन। तो वाहन जो उनका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उनके प्रोडक्शन का यूनिट जो होता है ना, इकाई, वो व्हीकल के हिसाब से होती है। पर व्हीकल के हिसाब से 40 किलो लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ? नेक्स्ट, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है ना, उत्पादन, वो टन में किया जाता है, और पर टन के हिसाब से 80 से 200 लीटर जरूर की पानी की जरूरत पड़ती है। रट लेना एक एक क्वेश्चन। ऑटोमोबाइल को बताया मैंने 40 लीटर, फर्टिलाइजर को बताया 80 से 200, और लेदर के लिए होता है, लेदर का जो प्रोडक्शन होता है वो टन में होता है, और लेदर पर टन के हिसाब से लेदर उत्पादन के लिए 40 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। 40 किलो लीटर। पेपर वर्क, पेपर फैक्ट्री होती है ना, पेपर वगैरह, वो उसका भी उत्पादन टन में होता है, और उसका जो पानी की जो डिमांड होती है इसके लिए 200 से 400 किलो लीटर पर टन के हिसाब से, पेपर के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए पेट्रोलियम रिफाइनरी का जो उत्पादन है, वो प्रोडक्शन जो है टन में या क्रूड में किया जाता है। इसके लिए 1.5 से 2 लीटर पर टन के हिसाब से पानी की जरूरत पड़ती है पेट्रोलियम के लिए। शुगर के लिए 1 से 2 लीटर टन में होता है, ठीक है। टेक्सटाइल वगैरह, इसका गुड्स में या टन में इसका प्रोडक्शन होता है, और इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है 80 से 140 लीटर पर टन के हिसाब से। डिस्टिलरी एल्कोहल, एल्कोहल का उत्पादन किलो लीटर में किया जाता है। इसके लिए पानी की जरूरत पड़ती है 122 से 170 लीटर पर यूनिट के हिसाब से। और जल्दी से देख लेते हैं एक बार सब सारा। ऑटोमोबाइल के लिए 40 लीटर पानी पर व्हीकल के हिसाब से। फर्टिलाइजर के लिए 80 से 200 लीटर। लेदर के लिए 40। पेपर के लिए 200 से 400। पेट्रोलियम के लिए 1.5 से 2। शुगर के लिए 1 से 2। टेक्सटाइल के लिए 80 से 140, और एल्कोहल के लिए 122 से 170 याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ दे रखी है कि हमको वाटर की डिमांड का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किन रूपों में किया गया, मतलब वाटर की जो डिमांड है वो कहाँ कहाँ होती है। तो देखो, पहला होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, सबको याद कर लेना। 6 जगह है जहाँ पर पानी की डिमांड होती है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ या सिविल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, वाटर लीकेज हो जाता है उसके लिए, और फायर डिमांड के लिए। ठीक, टोटल दे रखा है। सारे पॉइंट याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर वाटर की डिमांड होती है, उसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, ठीक। अब पहला पॉइंट हमारा है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। हम पढ़ते आए हैं अब तक कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो मिनिमम वाटर होता है ना, वो 135 लीटर होता है पर डे, पर पर्सन, पर उसके हिसाब से, और मैक्सिमम होता है 225 लीटर, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। अब रेंज पूछेगा ना, रेंज बताइए, बोलेगा कि बताइए डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर की रेंज क्या होती है, तो रेंज बताना 135 से 225 लीटर, ठीक है। हाँ, अगर बोल देगा डिजाइन वैल्यू बताइए या स्टैंडर्ड वैल्यू बताइए डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर की, तो 200 लगा देना। कन्फ्यूजन दूर हो गया ना। डिजाइन वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू वाटर डिमांड की डोमेस्टिक यूज के लिए क्या होती है? 200 LPCD, ठीक। सिंगल पूछेगा तब, और अगर वैसे पूछेगा रेंज, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल यूज़ के लिए होता है 20 से लेकर 50 LPCD। पब्लिक और सिविल यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए, सिविल यूज़ के लिए होता है टोटल डिमांड का 5%। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है 50 से 450 LPCD। वाटर लीकेज कितना होता है? टोटल डिमांड का 10 से 15% वाटर लीकेज हो जाता है। और फायर डिमांड जानते हो आप, 1 LPCD होता है, ठीक है, आग बुझाने के लिए 1 लीटर। इसी तरह इस टोटल का पूछे, टोटल वाटर डिमांड कितनी होती है भाई? वो होती है, रेंज पूछेगा तो 250 से 350 LPCD। अगर डिजाइन वैल्यू पूछेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू पूछेगा, तो 335 लगा देना। सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रति व्यक्ति मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से फैक्टर हैं जो पर कैपिटा कंजप्शन और वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं? भाई पानी की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, देखो, पहला है मौसम, क्लाइमेट कैसा है, ठंडी में पानी कम यूज किया जाता है, ऐसे मौसम हो गया, ठीक है। क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब उपभोक्ता का स्तर कैसा है, लो इनकम है, हाई इनकम है, कैसा है। तीसरा, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स, ठीक, ये प्रभावित करता है पानी की मांग को। वाटर प्रेशर प्रभावित करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर करता है, पॉपुलेशन भी करता है,
मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज किया पानी का कितने रुपये पर यूनिट के हिसाब से पानी मिल रहा है, ठीक। और सीवर सिस्टम, ये भी वहाँ सीवर सिस्टम है कि नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं ना, ये पानी की डिमांड को प्रभावित करती हैं। क्लाइमेट, उपभोक्ता का स्तर, उद्योग और व्यवसाय, जल का प्रेशर, जल की क्वालिटी, पॉपुलेशन, मेथड ऑफ चार्जिंग, सीवर सिस्टम। नेक्स्ट बार पॉइंट है वेरिएशन के बारे में। वाटर डिमांड में वेरिएशन तो होता है ना। तो देखो अधिकतम प्रति घंटा बोलेगा ना, इसके लिए दो वैल्यू होती है, तो 1.5 लेते हैं, एक 2.7 लेते हैं। 2.7 आगे आएगा वो बताऊंगा मैं, लेकिन याद रखना 1.5 कब लेते हैं, जब प्रति घंटा बोलेगा तो घंटे में ही पूछेगा तब, तो घंटे का औसत का 1.5 लिया जाता है, ठीक है। और जब अब दैनिक में पूछेगा तो औसत दैनिक का 1.8, ठीक। ऐसे ही इधर पूछे, हाँ ये आगे देखो 2.7 वार्षिक औसत। जब वो वार्षिक बात कर लेगा ना, वार्षिक औसत बोलेगा, तब 2.7 लेते हैं प्रति घंटा मांग, ठीक है। नेक्स्ट अगर सप्ताह बोलेगा तो अधिकतम साप्ताहिक मांग, तो औसत सप्ताह का 1.48, सप्ताह में 1.48 का मल्टीप्लाई करते हैं। और महीने का पूछेगा तो 1.28 महीने का औसत, ठीक। और अधिकतम मौसमी बोल देगा, मौसमी तो 1.3 मौसमी का। आई बात समझ? फिर से देख लो, अधिकतम मौसमी मांग बोलेगा तो औसत मौसमी का 1.3, अधिकतम महीने का पूछेगा तो औसत महीने का 1.28, सप्ताह के लिए 1.48 होता है। और अधिकतम घंटा बोलेगा, लेकिन बोलेगा वार्षिक बताना है तो 2.7। यहीं अगर बोलेगा कि अधिकतम दैनिक बताइए तो वो हो जाएगा 1.8 औसत दैनिक का। अधिकतम प्रति घंटा बोलेगा और घंटे में ही पूछेगा तो 1.5। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इन सब में कन्फ्यूजन था, मैंने कन्फ्यूजन क्लियर किया अपना 2-3 घंटे में, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे पीक फैक्टर के बारे में। पीक फैक्टर का फॉर्मूला होता है प्रति घंटे पर अधिकतम जल की मांग, मतलब मैक्सिमम आवरली डिमांड पर आवर, ठीक है, अपॉन प्रतिदिन औसत जल की मांग, ठीक है, पर डे एवरेज वाटर डिमांड, ऐसे रहता है फॉर्मूला। रट लो फॉर्मूले को, ऊपर रहेगा प्रति घंटे अधिकतम जल की मांग, नीचे प्रतिदिन औसत जल की मांग। और याद रखना पीक फैक्टर जनसंख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है जनसंख्या अगर 50,000 तक है तो पीक फैक्टर होगा 3, 50,000 एक से लेकर 2 लाख तक है तो पीक फैक्टर होगा 2.5, और 2 लाख से ऊपर है तो 2 हो जाएगा पीक फैक्टर, याद कर ले जाने को, ठीक है। 50,000 तक 3, 50,000 एक से 2 लाख तक 2.5, 2 लाख से ऊपर 2। और बोले फॉर रूरल वाटर सप्लाई की स्कीम के लिए क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है सॉरी। रूरल वाटर सप्लाई के लिए क्या होता है, जहाँ पर सप्लाई को प्रभावित किया जा रहा है किसके द्वारा, स्टैंड पोस्ट के द्वारा, तो वहाँ पर 3 हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम कॉन्सिडेंट डिमांड। बहुत टफ था ये, इसको पढ़ने में मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं जल्दी करा दूंगा इसको। देखो कॉन्सिडेंट डिमांड मतलब होता है कि एक ही समय पर अलग अलग कार्यों के लिए वाटर की डिमांड, समझ में आई बात। मतलब मान लो 10 बज रहा है, एक समय एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पर आपको 10 कामों के लिए अलग अलग या 5 कामों के लिए अलग पानी की जरूरत पड़ रही है, नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सभी लोगों को एक साथ पानी की जरूरत पड़ गई, ऐसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट डिमांड, मतलब एक ही समय पर विभिन्न जल की मांग। अब देखो कॉन्स्टेंट डिमांड निकालते कैसे हैं, तो देखो अधिकतम प्रति घंटा जल की मांग ये, और अधिकतम दैनिक मांग प्लस उसमें अग्निशमन मांग भी इंक्लूड रहता है, इसमें जो भी अधिक वो वाला हो जाता है हमारा, ठीक है ना, रट लेना है इसको अच्छे से। अधिकतम दैनिक मांग में अग्निशमन मांग इंक्लूड रहेगा और अधिकतम प्रति घंटा मांग, दोनों में जो भी अधिक होगा वही हमारा कॉन्स्टेंट डिमांड होता है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट। ये क्या होता है भाई, कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट को ही हम कॉन्स्टेंट डिमांड भी कहते हैं, ये इसमें याद रखना बस। नेक्स्ट पॉइंट अब है टोटल ड्राफ्ट। टोटल ड्राफ्ट क्या होता है भाई, इसमें क्या रहता है, इसमें कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट की वैल्यू और मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे पर, इन दोनों में जो भी अधिक होगा वो हमारा टोटल ड्राफ्ट होता है भाई। कॉन्स्टेंट डिमांड ड्राफ्ट और मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, इन दोनों में जो भी अधिक होगा वही हमारा टोटल ड्राफ्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पीक आवर क्या होता है, पीक आवर जो होता है जहाँ आपको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मैक्सिमम पानी की खपत जो कहाँ होती है, किस टाइम हमको पानी की डिमांड ज़्यादा होती है उसे पीक आवर बोलते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो 6 PM से लेकर 9 AM तक और 6 PM से लेकर 8 AM तक, ये 2 टाइमिंग है पीक आवर की। अब हम देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनका हमको
डिजाइन डिस्चार्ज देखना है और डिजाइन पीरियड। पहला हमारा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जल शोधन इकाई, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। इसका जो डिजाइन डिस्चार्ज है ना, या इसको जो डिजाइन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, तो वो है मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर। क्योंकि भाई डेली इसको ट्रीटमेंट किया जाता है पानी का, तो 15 साल इसकी एज होती है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा मेन वाटर सप्लाई पाइप, इसका डिजाइन डिस्चार्ज जो है मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर डिजाइन किया जाता है और 30 साल इसकी एज होती है। कुआं और ट्यूबवेल, इसका होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड के आधार पर, ठीक, 30 से 50 साल इसकी होती है। डैम और रिजर्वायर, ये एनुअल एवरेज के आधार पर डिमांड किया जाता है, 50 साल इसकी होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये दो कंडीशन पर डिपेंड करता है, दोनों में जो अधिक होगा वो लिया जाता है। पहले कंडीशन मैक्सिमम डेली डिमांड, जिसमें फायर डिमांड इंक्लूड होगा, और दूसरा आवरली डिमांड, इन दोनों में जो भी अधिक होगा वही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए डिजाइन डिस्चार्ज होता है और 30 साल की एज होती है। फिर जल्दी देख लेते हैं एक बार सबको। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट का डिजाइन हम करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर, इसकी एज 15 साल होती है। मेन वाटर सप्लाई पाइप का डिजाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के आधार पर, इसकी एज 30 साल होती है। कुआं और ट्यूबवेल का डिजाइन करते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड के आधार पर, 30 से 50 साल एज होती है। डैम रिजर्वायर का डिजाइन करते हैं हम एनुअल एवरेज के आधार पर, 50 साल एज होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिजाइन करते हैं हम दो तरीके से, मैक्सिमम डेली डिमांड जिसमें फायर डिमांड इंक्लूड होता है वो, और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इनमें जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पर डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, इसकी एज 30 साल होती है। धन्यवाद।